नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है, केमद्रुम योग, या इसको कई बार केमद्रुम दोष भी बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी पहचान बताऊंगा। इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा, अकेलापन उसको महसूस रहता होगा। दूसरा, उसको कभी ना कभी ऐसा लगता होगा कि लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, इग्नोर फील वो करता होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन भी भटकता होगा। अब ये कुछ प्रॉपर्टी हम देखें कैसे, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले बात करें कि केमद्रुम बनता कैसे है। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि चंद्रमा है मन का कारक। अब अगर किसी कुंडली में चंद्रमा बिल्कुल अकेला बैठा हो, जैसे अब हम बात करते हैं, मान लिया चंद्रदेव यहाँ बैठ जाएं, यहाँ कोई ग्रह ना हो और यहाँ कोई ग्रह ना हो, इस घर में और इस घर में, अगले और पिछले घर में कोई ग्रह ना बैठा हो, तो ये केमद्रुम दोष की कैटेगरी में आएगा। ये पहचान है। दूसरा, चंद्रमा के साथ किसी ग्रह की युति ना हो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि चंद्रमा के आगे या पीछे घर में राहु या केतु हो सकता है, या अगले घर में राहु या केतु हो सकता है। ये तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री पर राहु अगर इधर है तो केतु इधर होगा, राहु इधर है तो फिर केतु यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अगर राहु केतु अगले और पिछले घर में हैं चंद्रमा के, जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं अकेले, तब भी केमद्रुम दोष लगेगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि केमद्रुम दोष की हमने बताई पहली कैटेगरी कि चंद्रमा अगर अकेले बैठे हुए हैं तो केमद्रुम दोष बनेगा। लेकिन कैंसिल कैसे होगा? कैंसिल की सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। अगर पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में, यानी सेंटर जिसको बोलते हैं, केंद्र में अगर चंद्रमा अकेले बैठे हुए हैं, चाहे यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों, तो केमद्रुम दोष नहीं होगा। केमद्रुम दोष कैंसिल हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं कि अगर देखिए चंद्रमा वृष राशि में बैठे हुए हैं, सपोज मैं अगर इसी को मेष लगन की कुंडली बांध लूँ और चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, तो आपको पता होगा चंद्रमा हमेशा वृष राशि में उच्च के होते हैं। तो उच्च का अगर है चंद्रमा तो ये दोष नहीं लगेगा, चंद्रमा को या उस जातक को ये दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात करते हैं, अगर चंद्र देवता की डिग्री 01 है या 28-29 है, 28-29 है, तो उस समय भी केमद्रुम दोष कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं हम कि केमद्रुम दोष किस समय ज़्यादा प्रॉब्लम वाला होगा। जब चंद्रमा की डिग्री 12 से 18 के बीच हो, चंद्रमा आपकी कुंडली का मारक ग्रह हो, उस समय इसके रिजल्ट बहुत ही खराब आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कि किस तरीके से उपाय करने चाहिए। लेकिन इससे पहले हम जो कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं उस पर चलते हैं। दूसरा दोस्तों, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, अगर वहाँ पर बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ती है 5, 7, 9, जैसे मान लिया अगर मैं बात करूँ, यहाँ बृहस्पति बैठे हैं 1, 2, 3, 4, 5, बृहस्पति अगर यहाँ बैठे हों तो केमद्रुम दोष कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, बृहस्पति अगर यहाँ बैठे हों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और बृहस्पति अगर यहाँ बैठे हों तो बृहस्पति की 5, 7, 9 दृष्टियाँ जो हैं वो केमद्रुम दोष को कैंसिल कर देती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि केमद्रुम दोष यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। स्पेशली बृहस्पति और चंद्रमा तो मैं बताऊंगा आगे चल करके, योग एक विशिष्ट योग बनाते हैं अगर उनकी बृहस्पति देव की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है उस समय। ठीक है दोस्तों, तो केमद्रुम दोष इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। बात करते हैं जिन लोगों की, जिन जातकों की कुंडली में वास्तव में केमद्रुम दोष है वो क्या करें। तो दोस्तों उनको एक तो सोमवार का जो चंद्र देवता का बीज मंत्र जरूर करें। और जो चंद्र देवता का बीज मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, ये बीज मंत्र है, डेली 108 बार जरूर करें। तो इससे क्या होगा कि इनके मन को शांति मिलेगी, मन ठंडा रहेगा, इनका मन शांत रहेगा। क्योंकि चंद्रमा शिवजी भगवान के मस्तक पर विराजमान होते हैं, तो इसीलिए अगर आप चंद्रदेव का बीज मंत्र करेंगे तो सीधे सीधे सोमवार, मतलब शिव भगवान को ही आप प्रसन्न कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि केमद्रुम दोष को शांत करने के लिए आप सोमवार का व्रत रखें, भोले बाबा की पूजा करें और ओम नमः शिवाय जो मंत्र है इसको भी आप जप सकते हैं। और
कब हर सोमवार को जाकर के आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या दूध चढ़ाएं, तो इससे भी केमद्रुम दोष में आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि केमद्रुम दोष ऐसा नहीं हमेशा बेकार ही होगा। पंडित लोग काफ़ी इसमें डरा देते हैं कि वो आदमी बहुत झूठ बोलता होगा, पाखंडी होगा, या उसको बहुत जो है अगर उसने जन्म लिया है जिस भी घर में तो वो दरिद्र हो जाएगा। ये सब भ्रांतियाँ बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केमद्रुम दोष अगर मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री लेवल पे अगर बात करूँ तो माइकल जैक्सन है, इनकी कुंडली में केमद्रुम दोष है। बिल गेट्स हैं, अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो बिल गेट्स को देखिए केमद्रुम दोष है। तो वो ठीक है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि ऐसे में आदमी एकाकीपन, अकेलापन थोड़ा पसंद करते हैं। और एक मैं कुंडली आपको दिखाता हूँ, ये देखिए केमद्रुम दोष इस कुंडली में है। चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, तो पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। दूसरा, बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8वीं दृष्टि पड़ती है, 9वीं नहीं है। तो 5 7 9 दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब चंद्रमा की जो है ये अकेलेपन में है और कोई दृष्टि नहीं है, तो केमद्रुम दोष बनता है। जानते हैं दोस्तों ये किसकी कुंडली है? ये फिल्म स्टार रेखा की कुंडली है। और आप देखिएगा ये पक्का है कि वो एकाकीपन जरूर पसंद करती होंगी या करती हैं, और आप देखते भी हैं वो अकेली रहती हैं। इसके और भी कई सारे कारण हैं, मैं क्योंकि उनकी ये स्ट्रॉन्ग मंगली भी हैं जिसकी वजह से इनको पति सुख भी नहीं मिल पाया। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दुखी होंगी, बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, गरीब होंगी, दरिद्र होंगी। हम सबकी आंखों के सामने इनका जीवन चरित्र पूरा है, इसलिए हम बता सकते हैं कि केमद्रुम दोष का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल दरिद्र हो जाएंगे। छोटे मोटे ये कुछ उपाय हैं जो मैंने बताए हैं, उनको आप कीजिएगा। केमद्रुम दोष से आपको डेफिनेटली मुक्ति मिलेगी। दोस्तों जो अभी नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हैं वो कृपया करके मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिए, अपनी कुंडली को हाथ में लीजिए और देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा योग है या कौन सा दोष है जिसका निवारण आपको करना है, और आगे भी अपने मित्रों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। देखिए दोस्तों ये फ्री मैं तो लेक्चर्स इम्पार्ट कर रहा हूँ, फ्री कोर्स है ये, इसका कोई पैसा नहीं। अगर आप कहीं बाहर जाएँ भी तो कम से कम 50,000 रुपये 70,000 रुपये इन कोर्सेज़ के देने पड़ते हैं, और यहाँ एक परिष्कृत ज्ञान देने की आपको कोशिश की जा रही है। आप बने रहें, सुखी रहें, ठीक रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय गुरुदेव।